एक दिन चेतन गोरा तन यह मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन चेतन गोरा तन यह मिट्टी में मिल जाएगा। कुटुंब कबीला पड़ा रहेगा, कोई बंधा ना पाएगा। नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। बाहर सुख को खोज रहा है, बनता क्यों दीवाना रे। बाहर सुख को खोज रहा है, बनता क्यों दीवाना रे। आत्म ही सुख खान है प्यारे, इसको भूल न जाना रे। बाहर सुख खान है भैया, इसको भूल न जाना रे। कभी रहेगा कोई ठिकाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। पूजन दान पूजा मुखम सावधंबल सावध तीन विना आचार्य कुंद कुंद स्वामी। इसका ईगो बंद करना, ईगो भर रहा था। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मूलाचार रेणसार ग्रंथ में भी
श्रावकों के मुख्य धर्म को संकेत करते हुए कहा कि श्रावक का धर्म है दान और पूजन। और कल का विषय भी अपन ने समझा था कि पूजन के कितने अंग, तो उमा स्वामी ने कुछ अंगों को नाट किया और अन्य ग्रंथों से भी वैष्णोदेवी श्रावकाचार, कई श्रावकाचार अपने पास लगभग देखा जाए 36 श्रावकाचार उपलब्ध है। लेकिन अपन को कितने नाम पता है? वही रत्नखंड श्रावकाचार और उमा स्वामी श्रावकाचार, वैष्णोदेवी श्रावकाचार, पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखा गया श्रावकाचार, कई प्रकार के श्रावकाचार है। लेकिन उन्हीं में से ही कल अपन ने अभिषेक का महत्व समझा कि सबसे पहला अंग है अभिषेक करना। अभिषेक जब भी करें मंत्र पूर्वक करें। हिंदी के दोहा आदि से अभिषेक का कहीं प्रमाण नहीं मिला है। जब भी भगवान का अभिषेक होता है तो मंत्रोच्चारण के द्वारा होता है, क्योंकि मंत्रोच्चारण के द्वारा जो बीजाक्षर का प्रभाव मूर्ति पर भी पड़ता है और साथ साथ हमारी आत्मा की परिणति पर भी उन बीजाक्षरों का प्रभाव पड़ता है। जितने भी सिद्धियां हुई है उन मंत्रों के प्रभाव से हुई है। कोई हिंदी के दोहे से, इंग्लिश के दोहे से किसी कुछ नहीं हुआ है। जितनी भी सिद्धियां होती हैं, लोग कहते हैं ये बहुत डिफिकल्ट कर रहा है, आवाज बढ़ कर रखो, सफाई से बंद कर दो। क्योंकि जितना भी प्रभाव पड़ता है मंत्र का पड़ता है, तो इसलिए शांति धारा पढ़ते हुए भगवान का अभिषेक, और शांति धारा का मतलब है धारा बीच में नहीं टूटना चाहिए। जिनेंद्र भगवान का जब तक मंत्र उच्चारण हो रहा है तब तक किसी प्रकार से भी बीच में धारा नहीं टूटनी चाहिए। यदि बीच में धारा टूटती है तो उसे आचार्य भगवंतों ने शुभ में नहीं रखा है। इसलिए शांति धारा जब भी होती है अखंड होती है, क्योंकि यहाँ पर खंड का कहीं प्रमाण नहीं मिला, अखंड होती है। वह शांति धारा के उपरांत आचार्य भगवंतों ने कहा जैसी भगवान की शांति धारा हो जाए, शांति धारा होने के बाद क्या होता है? फिर शांति धारा होने के उपरांत भगवान को अर्घ चढ़ाया जाता है। क्या अर्घ चढ़ाया जाता है? उसके बाद मार्जन करके, और मार्जन करने के उपरांत फिर सिंहासन पर फिर विराजमान हो जाए, फिर एक अर्घ चढ़ाया जाता है। उसके उपरांत आरती की जाती है। उसके पहले आरती का प्रमाण नहीं है, आरती तो बाद में है, क्योंकि अपन जो भी क्रिया कर लेते हैं लास्ट आरती होती है। आरती के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के 5 कल्याणक होते हैं। आप भगवान के 5 कल्याणक अपने महोत्सव पे कराए थे, एक उसकी डेट थी, लेकिन डेली 5 कल्याणक होते हैं यहाँ पर। ये नहीं कि हमने एक दिन करा दिए 5 कल्याणक तो एक दिन हो गए, रोज 5 कल्याणक होते मंदिर में आके। ये नहीं कि दीक्षा आज की है अब दीक्षा रोज नहीं हो रही है। मैं तो समझता हूं गुरु महाराज से मेरी दीक्षा रोज नहीं हो रही है। वो तो एक संस्कार किया गया, लेकिन गुणस्थान तो हमें हमेशा बनाए रखना है। संस्कार किए हैं, गुणस्थान नहीं दिया है। गुणस्थान तो हमें रोज अंतर्मुख में बनाना ही पड़ता है। और 2 समय का प्रतिक्रमण में पश्चाताप भी करते रहते हैं। तो दीक्षा का ये मतलब नहीं दीक्षा एक दिन हो गई, दीक्षा रोज हो रही है। आप लोग देखते हैं ना, शादी का फंक्शन एक समय उसका फिक्स था। क्या रोज शादी नहीं हो रही क्या आपकी? उसे निभा नहीं रहे क्या? निभाना सबसे बड़ी शादी है, निभाना और निभाना। रोज भी आपकी हो रही है, रोज हम अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे परिवार में चल रहे हैं। वो तो फंक्शन करता बड़ा कार्यक्रम का, वो तो महामहोत्सव था,
और उत्सव तो रोज होता है। जैसे ही हम भगवान के पास आते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, जैसे गेट खुलता है भगवान का तो क्या बोलते हैं, घरवाले में आ गए। जैसे भगवान का दर्शन हुआ, जैसे भगवान जब तक घरवाले में है, जब तक गेट बंद है, और गेट खुलते ही गर्भ कल्याण महोत्सव हो जाता है। जैसे ही हमने भगवान को देखा, शाम में गर्भ कल्याण महोत्सव हुआ और देखते ही हमने पहले घंटा बजाते हैं। आते क्या करते हैं, घंटा बजाते हैं। और घंटा बजाते हैं तो घंटा कब बजता है, जब घंटा बेलियां और वाद्य यंत्र कब बजाए जाते हैं, जब किसी का जन्म होता है धरती पर, तब वाद्य यंत्र बजते हैं। अन्य अन्य भवनों में अन्य अन्य प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। जैसे ही भगवान का जन्म होता है और जन्म होते ही सौद्रवेंद्र झुक जाता है, प्रणाम करने लगता है, और प्रणाम करते ही अपने स्थान से 7 कदम आगे चल के नमस्कार करता है। ऐसे ही हमने भगवान का घंटा बजाया और 7 कदम आगे बढ़े, वहां के चरणों में अपना सर झुका दिया, और झुकाते ही जैसे वो नीचे आएगा, फिर जहां पर भगवान का जन्म हुआ है उस क्षेत्र की, उस अयोध्या भूमि की 3 परिक्रमा लगाएगा। भगवान के पास तो बाद में जाएगा, पहले क्या लगाएगा, 3 परिक्रमा लगाएगा। ऐसे भगवान को नमस्कार करने के उपरांत क्या करते हैं, हम 3 परिक्रमा लगाते हैं। और परिक्रमा लगाते ही सीधे घरवाला सची को भेजता है, और वहां से भगवान की प्रतिमा को ले जाकर कहां अभिषेक करता है, सुमेरु पर्वत पर। जैसे भगवान का अभिषेक हुआ, ये तो हम कल्पना कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे ही अपने भक्ति के पूर्वक नमस्कार करने के उपरांत 3 प्रदक्षिणा दी, और प्रदक्षिणा देने के उपरांत भगवान का कहां पर जाके, सुमेरु पर्वत पे जाके अभिषेक किया। और अभिषेक के उपरांत हम क्या करते हैं फिर, क्योंकि जब भगवान का अभिषेक होता है ना, तो भगवान क्या रहते हैं, वस्त्र पहने होते हैं। फिर उन वस्त्रों को क्या किया जाता है, उतारा जाता है। और वस्त्र कब उतारते हैं, जब कोई दीक्षा देता है। भगवान पे आप कपड़ा कब लगाते हो, प्रक्षालन करते समय, जब भगवान का मार्जन चल रहा है। जैसे वस्त्र करते हैं, कौन सा कल्याणक है, दीक्षा कल्याणक बन जाता है। वह दीक्षा कल्याणक जैसी वस्त्र दे, जैसी वस्त्रों में परिवर्तन आया, और वहीं पर और हर कल्याणक की पूजा होती है। आप गर्भ कल्याणक में भी आए तो सबसे पहले खाली हाथ नहीं आते, द्रव्य चढ़ाया आपने। जैसे ही घरवाले देखा, ऐसी भगवान के गर्भ कल्याणक की भी पूजा होती है। पंच कल्याणक आपने देखे होंगे, तो हम जैसे ही भगवान का घरवाला खुला, तो हमने सबसे पहले उनको अर्घ चढ़ाया, और फिर अभिषेक के लिए ले गए, और अभिषेक के उपरांत फिर अगर अर्घ चढ़ाया, फिर आपने पूजन की, और पूजन करने के उपरांत जब जैसे वस्त्र उतरे, और फिर आपने फिर पूजन की, और जैसे ही दीक्षा कल्याण महोत्सव के उपरांत जैसे भगवान मार्जन होके कहां पर जाते हैं, वेदी विराजमान होते हैं, तो भगवान का ये जिनालय भी समोषण का सूचक है। क्या है, समोषण का सूचक है। तो हमने जैसे ही समोषण में भगवान को विराजमान किया, बाणी खिड़ी, और लास्ट में जाते समय हमने क्या की, आरती की, दीपक जलाए। जब कोई मोक्ष कल्याणक होता है तो फिर दीप जल जाते हैं। फिर हमने मोक्ष कल्याणक की पूजा की, इसलिए संध्या के समय दीपक जलाया जाता है। अब इसके बाद आप कोई द्रव्य नहीं चढ़ा सकते भगवान को रात्रि में, क्योंकि अब तो मोक्ष हो गया। अब फिर सुबह से प्रक्रिया चालू हो जाएगी आपकी। तो लास्ट दीपक है। तो हमने पूरे पंच कल्याणक हम रोज उत्साह से मनाते हैं, बड़े भक्ति से मनाते हैं।
एक तो महोत्सव था एक समय का, लेकिन हमने जैसे ही आरती के उपरांत फिर कुछ नहीं करते, फिर तो भगवान की पूजन करते हैं। इसलिए मोक्ष कल्याण की फिर सारे कल्याण की क्या होती है? पूजन होती है। तो अभिषेक के बाद क्या किया जाता है? मार्जन किया जाता है। मार्जन करने के उपरांत अर्घ चढ़ा के फिर आरती की जाती है। विधि तो ये है, यदि वास्तविक विधि समझनी है तो विधि तो ये है। फिर आप पूजन कीजिए। इसके उपरांत एक कायोत्सर्ग भी है यहाँ पर, क्योंकि ये सिद्ध भक्ति का कायोत्सर्ग है। किसका है? सिद्ध भक्ति का है। जिन्हें पहुंच चुके भगवान अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। अब जो पूजन होगी वो सर्वस्व पूजन होगी। अब पूजन के उपरांत सबसे पहला अभिषेक और उसके बाद आह्वान का पता चल गया था। आह्वान का मतलब क्या है? बुलाना। कोई व्यक्ति अपना क्लोज होता है, आपका बेटा बाहर खेल रहा हो, आप बुलाते कि नहीं बुलाते? बेटा आइए आइए या ठहरिए। और ज्यादा अपना प्रिय होता है तो गले से लगाते नहीं लगाते? प्रिय होता है तो लगता नहीं लगता गले से? तो ऐसी सन्निधि कर, क्या सन्निधि कर, निकट आइए मेरे यहाँ, क्योंकि मुझे आपसे ज्यादा लगाव है। तो बच्चे को हमने बुलाया, बच्चे को हमने अपने पास से बुलाया, बुलाते समय अपने आह्वान किया और पास में और बैठा लिया, नजदीकता से ये स्थापना कर ली और फिर गले से बच्चे को लगा लिया। तो ऐसे भगवान गले से लगा लिया, ये क्या होगा? संधिकरण, मेरे निकट आइए। स्थापना तो बच्चे में ही है, बच्चे की स्थापना बच्चे में ही है, बस हमें उससे लगाव है। ऐसे भगवान की स्थापना तो भगवान में ही है, लेकिन भगवान से मुझे उनके गुणों से, उनका वात्सल, उनसे मुझे प्रीति है, उनसे मुझे प्रेम है, उनसे मेरा अटैचमेंट है। और जिससे ज्यादा अटैचमेंट होता है उसी व्यक्ति गले से लगाता है। कहाँ लगाता है? उसे किसी पे ज्यादा मोह हो, ज्यादा प्रेम हो तो उसे व्यक्ति कहाँ लगा के रखता है? गले से रखता है। तो ऐसे भक्त भगवान को कहता है कि मैं आपको अपने हृदय में रखना चाहता हूं, मुझे आपसे प्रेम है, अब मैं आपसे वार्तालाप करूंगा, अब वो अनुभूति करूंगा जो कभी नहीं हुई है। तो इसलिए ये तीनों स्थापना हो जाती है, आवाहन, स्थापना और संधिकरण। इसके बाद आती है पूजन। अब कौन सा काम है अपना? पूजन। तो पूजन आचार्य भगवंतों ने अष्टदश से कहने के लिए यहाँ पर 3 प्रकार की पूजन बताई। सचित्त पूजन, अचित्त पूजन और विश्व पूजन, जिसे बोलते हैं सचित्ता चित्त पूजन। सचित्त पूजन का मतलब भगवान साक्षात समुद्र में विराजमान हो, जीवंत हो, आपके यहाँ पर संत महात्मा हाथ करने गए हैं। कौन सी पूजन है? सचित्त पूजन है, क्योंकि भगवान जीवंत है। कैसे है? जीवंत है, सामने दिखाई दे रहे हैं। तो वहां भगवान की पूजन करेंगे, समुद्र में साक्षात भगवान की पूजन करेंगे, वो सचित्त पूजन है। और अचित्त पूजन जब हम शास्त्र की पूजन करेंगे और यहां पर भगवान की पूजन करेंगे, कौन सी पूजन है ये? अचित्त पूजन है। और जहां पर देवती बैठे, शास्त्र भी है और गुरु भी रखे, सामने विराजमान है गुरु भी, अब पूजन की जा रही है, कौन सी पूजन है? सचित्त अचित्त पूजन है, क्योंकि भगवान भी है, गुरु महाराज भी है और जनवाणी है। ये कौन सी पूजन हो गई? सचित्ता चित्त पूजन हो गई। अब द्रव्य से पूजन, अब ये तो द्रव्य से पूजन, ये तो अपने पूजन के भेद समझ लिए। ये पूजन 3 प्रकार की थी। अब इसके उपरांत द्रव्य से पूजन, तो द्रव्य से पूजन भी 3 प्रकार की है। सचित द्रव्य पूजन, कौन सी? सचित द्रव्य पूजन। सचित द्रव्य पूजन में क्या आता है? सचित द्रव्य पूजन का मतलब
सचित द्रव्य, जो जैसा आगम में लिखा है वैसे फल चढ़ाना, वैसे फल चढ़ाना, ये सचित पूजन है। और अचित पूजन सूखे चढ़ाना, क्या सूखे फल आदि चढ़ाना वह अचित पूजन है। और मिश्र पूजन दोनों मिला के चढ़ाना। ये सचित अचित द्रव्य पूजन है। तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर एक अष्ट प्रकार की द्रव्यों को लेकर यहाँ पर कथन किया है। और द्रव्य भी आचार्य भगवंत कहते नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। यहाँ पर चाहे फिर गरीब हो चाहे फिर अमीर हो, कोई भी द्रव्य चढ़ाए, कैसी भी द्रव्य हो, लेकिन वह द्रव्य नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। और वो भी अखंड चाहिए। खंड का भी प्रमाण नहीं मिला, एक अखंड। और जल क्या है? नेचुरल है, किसी ने नहीं बनाया। ये क्या है? प्रगति की व्यवस्था है। जल चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी चढ़ा सकता है। तो इसलिए जल क्यों रखा? पूजन में जल ही क्यों आया? क्यों आया जल? क्योंकि नेचुरल है। अब इसके साइड इफेक्ट आपको भी आ जाएंगे शाम में। पहले द्रव्य की विशेषता समझ लो। जल कैसा है? नेचुरल है, किसी ने नहीं बनाया। चाहे व्यक्ति गरीब हो चाहे फिर अमीर हो, भेदभाव नहीं रखा भगवान ने। नहीं कुछ और रखते तो फिर विशेषता होती। इसलिए भगवान के सामने, गुरुओं के सामने नेचुरल चीज होती है जो सहज में मिल जाए। इसलिए तो महाराज के लिए क्या कह दिया है कि जो श्रावक आहार करता हो वो लेके आ जाओ। जैसा श्रावक खाता है वैसा आप लीजिए, उसे अलग से न जाना पड़े, अलग से व्यवस्था ना करनी पड़े, नहीं फिर चौके लगाने पड़ते। नेचुरल होते, जो श्रावक खाता है जैसा खाता है वैसा आप लेके आइए। और नहीं फिर विषय दूसरे हो जाए। कोई देव शास्त्र गुरु नेचुरल होते हैं और सारा गुण भी भगवान के नेचुरल है, बनाए हुए नहीं है, किसी ने नहीं बनाए। क्या कहीं से खरीद के ले आए गुण? ना कहीं से खरीद के ले आए, ना कहीं बनाए। वो अपनी आत्मा का गुण सहज है, सहज प्रकट हुआ है। ऐसी प्रगति में देखा गया कि सहज चीज क्या है जो भगवान के चरणों में चढ़ाए। तो जल दिखाई दिया सबसे पहला, क्योंकि जल नेचुरल है, ये किसी ने नहीं बनाया है। चंदन, इसकी विशेषता में बताऊंगा जल क्यों आया। तो पहले द्रव्य तो समझ लो पहले आप, ये द्रव्य आई कहां से? चंदन नेचुरल हो गए। पहले चंदन के वृक्ष नेचुरल थे, केसर चढ़ाने का प्रमाण नहीं मिला। संसार ताप विनाशनाय चंदन में पावती। चंदन नेचुरल ठंडक देता है और केसर तो गर्म होती है। केसर क्या होती है? गर्म होती है। और चंदन शीतलता पहुंचाता है, ठंडक देता है। व्यक्ति गर्मी में तप जाए, चंदन सर पर लगा देना, उसके शीतलता मिलेगी। और नेचुरल है, केसर लगा दोगे ना दूध में तो केसर गर्म और करती है। इसलिए चंदन में चंदनी चढ़ाओ। केसर का भी तक प्रमाण नहीं मिला। मैं देख रहा था कल, हमने केसर का तो है ही नहीं यहाँ पर। नरसिंगार के फूल जो चटनी बना देते उसकी, उसका ही प्रमाण नहीं है। चंदन का मिला है, क्योंकि चंदन नेचुरल है। घिसो थोड़ा, मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करना नहीं है। और संसार ताप का नाश करना है। तो चंदन नेचुरल होता है, ठंडक होता है, चंदन में शीतलता होती है। और इसके बन होते हैं, कहीं बनाए नहीं जाते। आप ढूंढ के लेके आइए, पहले के लोग चंदन घिसते थे और थोड़ा सा उसमें कपूर और डाल लो, ये भी कपूर भी नेचुरल है, और फिर उसे लगा दो।
क्या शीतलता मिलेगी? तो इसलिए चंदन क्या है? नेचुरल द्रव्य है, इसलिए चंदन ही चढ़ाना चाहिए। केसर गर्म होती है, ये ध्यान रखना। केसर का स्वभाव कैसा है? गर्म है। और संसार का स्वभाव कैसा है? गर्म है। अब गर्म को गर्म से चिका दोगे क्या? तो शीतलता रखी है। चंदन शीतलता कर, पढ़ते भी पूजन में, पढ़ते नहीं पढ़ते आप? तो इसलिए चंदन। इसके बाद आता है अक्षत। पूजन के क्या आता है? अक्षत। अखंड होना चाहिए। अक्षत का मतलब इसका कभी क्षय ना हो, ऐसा द्रव्य लेके आए आपके चरणों में। और किसके लिए? त्रैगुण पाने के लिए। तो अक्षत, अक्षत में मोती होते थे, नेचुरल मोती चढ़ाए जाते थे। पहले राजा महाराजा भगवान की पूजन करते थे, कभी चावल नहीं मिले, मोती चढ़ाए गए थे। शिखर जी पे जिन्होंने वंदना किए, राजा महाराजा क्या चढ़ाते थे? मोती चढ़ाते थे। अक्षय पर, क्योंकि रत्नात्रय का सूचक है, तो वह रत्न। अभी उमा स्वामी इसमें किया है विषय, उसका ही विषय आया, लेकिन विषय नेचुरल था। देख लो पहले एक बार, रत्न भी नेचुरल होते थे, कई प्रकार के रत्न थे। लोग गजमुक्ता चढ़ाते थे, मोतियों के हाथ चढ़ाते थे भगवान के चरणों में। तो इसलिए अक्षय पद। इसके बाद आता है कहां पाठ में दर्शन आए? पुष्प, चंपा, चमेली, केवड़ा, नाना सुगंधित। तो फूल नेचुरल थे, प्रगति ने दिए थे, आपने नहीं बनाए, ये नेचुरल है। और सुबह पूजा के फूल खिल जाते हैं, जैसे ही सूर्य का उदय होता है तो स्वतः फूल खिल जाते हैं। पहले मंदिर बनते थे तो बाग बगीचे भी रहते थे, मंदिर भी सेंटर में रहता था, और उसके आजू बाजू कुआं भी रहता था, और सारे वृक्ष भी रहते थे। फल फूल नेचुरल है, किसी ने नहीं बनाया इसको। बोले फूल चढ़ाएंगे तो हिंसा नहीं होगी। मैंने कहा ना सावधलेशो। आचार्य समर्थ स्वामी ने कहा है कि पूजन आरंभ तो हिंसा भी होगी। बोले वो तो एक इंद्रिय जीव है, जल केंद्रीय जीव है, जल केंद्रीय जीव है, जल भी तो एक इंद्रिय है, उसको भी तो आपने प्रास्तुत किया है। और फूल एक इंद्रिय जीव नहीं है, पेड़ एक इंद्रिय जीव है। क्या है? पेड़ एक इंद्रिय जीव है। अब ये उंगली पंचेंद्रिय है कि मेरा शरीर पंचेंद्रिय पूरा? तो ये तो उसका अंश है, ये तो शरीर का क्या है? अंश है, और उसका पेड़ का फल है वो तो। अब फूल के बाद कुछ नहीं लगेगा, इसलिए पूजा के फूल होते हैं। लेकिन लोग कहेंगे नहीं उसमें तो हिंसा है। माधव राम ने भाव से हिंसा करेंगी। क्या बोला? कामार विध्वस्ताय पुष्पम निर्पामिति। भले द्रव्य से आपने क्या चढ़ाया? पुष्प चढ़ा दिया पीले करके, लेकिन भावों से तो आपको सीधा ही फल मिला। आटे का मुर्गा चढ़ा, दोष किसका लगा? आटे का मुर्गा चढ़ाया गया, दोष किसका लगा? पंचेंद्रिय का लगा कि नहीं लगा? आपको लगा कि नहीं लगा? पंचेंद्रिय का दोष लगता है। आचार्य वगैरह हमारे थे, कोई चटाई आती थी, कोई वैसे सामान आते थे, उस पर कोई घोड़ा आदि बना रहता था। जैसे आप लोगों के सोफे सेट पे आजकल क्या बने रहते हैं? कहीं घोड़े आदि बने हैं, कहीं ये बने हैं, कहीं वो बने हैं। अब धुलेंगे तो दोष लगेगा नहीं लगेगा पंचेंद्रिय का? पहले दीपावली पे खिलौने बनते थे, उन पे रोक लगा दी गई। जेलियों ने तो लेना ही बंद कर दिया।
दोष लगता है, क्योंकि हम खा क्या रहे हैं। पहले वो बॉम्बे की मिठाई बेचने वाले आते थे कि क्या क्या चिड़िया आदि बना के दे जाते थे, लेकिन जैसे ज्ञान हुआ है अपने आप छूटती चली ये चीज है। और इसलिए आचरण में जब भी कोई चटाई आती थी, कोई चीज भी आती थी, रमण भी आती थी, तो माता जी वगैरह लेती थी। कोई किसी का पंचेंद्रिय जीव का तो फोटो त्री बना इसमें, क्योंकि घिसाई हो गई है उसकी, तो आचार्य नेचुरल चटाई देते थे सबको। प्लास्टिक की चटाई पे मोड़ आदि बने रहते थे, लेकिन आचार्य से मना करते थे। क्यों? स्थापना निक्षेप है, स्थापना तो आपने करेगी। जो समझदार लोग होते हैं बैठ पर नेचुरल डालेंगे, घोड़े आदि लगे होंगे क्योंकि वो धुलेंगे, तो धुलेंगे तो पंचेंद्रिय जीव का आपको स्थापना निक्षेप तो है वहां पर, दोस्त तो लगेगा ही। अभी मेरी किन्हीं लोगों से चर्चा भी हुई, मैंने कहा राम को तुम इतना पूजते हो, इतना प्रतिष्ठित रखते हो, और राम की चुन्नी ओढ़ के रखते हो, उस पर राम नाम लिखा है कि लिखा है, तो उसका पानी कहां जाएगा? तो उन्होंने भी उस चेंज कर दिया है, वहां भी चेंज हो चुका है इस विषय पर कि अब बोले अब तो नेचुरल कपड़ा ओढ़ते हो। बड़े बड़े जितने विद्वान हैं उनके यहाँ पर भी वो भी समझ गए, क्योंकि राम के नाम को हम पूजते हैं और पानी में बैठ रहे हैं अपने ऊपर ही, उस अक्षर के ऊपर बैठ रहे हैं और काम राम की आराधना करते हैं। तो इसलिए बड़ा समझ के रहना पड़ता है। तो आपने भले ही कामवान उत्तर में पुष्पम पावती बोल दिया, लेकिन भाव से क्या चढ़ाया आपने? एक तो मायाचारी बोल क्या रहे, चढ़ा क्या रहे हो, एक तो मायाचारी का दोष लगा। एक तो मायाचारी, वो तो बताई जाएगी कि उस व्यवस्था कहां पर है, स्थापना निक्षेप वहां भी लागू होगा, क्योंकि जो चीज है पहले नेचुरल रखी जाए, उसकी बात भी है। जब आप बीमार हो जाओ तब तो बिजली का आपको डॉक्टर कहते हैं, तो आपका उस समय परिस्थिति है कि भाई आपका स्वास्थ्य खराब है, आपके यहाँ पर नहीं है, ये चीज उपलब्ध नहीं है, तो इससे काम चला लो। बुद्ध मजबूरी का हो गया, बुद्ध का बार मार्ग था, लेकिन इसे हमने राजमार्ग बना दिया। ये नहीं है तो इसमें स्थापना कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि चढ़ाना चाहिए, दोनों प्रमाण है, पीले कंदे के पुष्प चढ़ा सकते हो, लेकिन वो हरे फूल चढ़ा रहा है उसे नरक मत भेजो, उसे नरक मत भेजो, ये तो नरक जाएगा। जैसे नरक का टिकट आप ही काट रहे हो या बैठकर, इसकी दुर्गति होगी, ये तो किसी सत्यानाश है। और पढ़ते क्या है, सुखी रहे सब जीव जगत में, पढ़ते क्या है पूजन में, सुखी रहे सब जीव जगत में, और बोल क्या रहे, हमारा ये विषय नहीं है कि ये गलत है, ये सही है, दोनों ही अपनी जगह सही है, लेकिन उनको तुम नरक मत भेजो। लोग हरे फल फूल चढ़ाए तो कहते तो नरक जाएगा, ये तो सत्यानाश ही है, ये धर्म के विरोधी है। अरे मान्यवर, वो तो आगम में लिखा है वैसी क्रिया कर रहा है। आपकी पत्नी कैसी है वो आप समझो, लेकिन पड़ोसी की पत्नी भरा मत करो, झगड़े हो जाएंगे फिर। आपकी पत्नी कैसी हो आप समझो, लेकिन पड़ोसी की पत्नी को हम बुरा नहीं कह सकते, और पड़ोसी की पत्नी को आपने बुरा कहा तो विवाद है। आपकी कैसी आप समझो, लेकिन हमें विवाद में नहीं लगना है। ये भी सही है तो ये भी सही है, क्योंकि अपना धर्म अनेकांतमय है, लेकिन हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। लोग नरक तो ऐसे भेज देते हैं जैसे कि इनकी याद में चल रहा है वो सब, ये दुर्गति का पात्र है, ये तो वहां जाएगा। अभी मैं एक जगह था और मेरे साथ कुछ लोग और भी थे, तो जैसे ही भगवान के पास गए तो भगवान के चरणों में फूल चढ़ा था और चंदन भी लगा था,
क्या चढ़ा था? चंदन भी था और फूल भी था। और व्यक्ति बाहर से लौट गया, बोले इस प्रतिमा के मैं दर्शन नहीं करूंगा, मैं इस प्रतिमा के दर्शन नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों? नहीं, हम लोग तो सब लोग एक साथ गए थे, आप पीछे क्यों लौट आए? बोले मैं नहीं गया। बोले क्यों? उस पर फूल चढ़ा था। हमने तो भगवान की जो 7 फीट की आपको प्रतिमा इतनी बड़ी दिखाई दी थी, वो फूल ही दिखाई दी आपको? आप भक्त बन के गए थे कि घोड़ा बन के गए थे? आप भगवान के चरणों में भक्त बन के गए थे कि घोड़ा बन के गए थे? घोड़ा को क्या दिखाई देता है? और इतनी बड़ी भीतरता उस फूल से मिट जाएगी? बोले वो तो राग का सूचक है, फूल एक द्रव्य है, आचार्य भगवंत ने लिखा है। बोले भीतरता चली जाएगी, बोले फूल चढ़ने से। और पानी चढ़ा तो पानी भी तो एक द्रव्य है, पानी डाला कि डाला आपने उससे किया? जैसा फूल है वैसे ही पानी है ना, पानी से भीतरता रहेगी और फूल से भीतरता चली जाएगी। सोच बदलो, अपने आप सब कुछ बदल जाएगा। दृष्टि पे ध्यान रखो, इससे भीतरता नहीं जाती। फूल तो पूजे के लिए होता है, फूल तो पूजे के लिए बताया है। अब आपके यहाँ क्या परंपरा है वो आप समझो, लेकिन जहां जैसी परंपरा है वहां वैसा चलने दो। इसलिए मैं किसी परंपरा को छेड़ता नहीं हूँ। आचार्य वर्तमान सागर जी के पास भी गया था दीक्षा लेने के पहले पूर्व, उन्होंने एक ही बात कही कि जिस भी समाज में बैठो वहां की परंपरा को छेड़ना मत और अपनी छोड़ना मत। जहां जैसी परंपरा है चलने दो, लेकिन सत्यता को भी समझ लो, सत्यता को भी आप समझ लो। तो इसलिए फूल तो पूजन के होते हैं, एक फूल जो है वो भगवान को चढ़ता है और एक फूल जो है वो अर्थी पे लगता है। और पढ़ते भी पूजन में भी है, भजन में भी लिखा है कि फूल की महिमा है, इसलिए फूल नेचुरल होता है, प्रकृति ने दिया है। और इसके बाद क्या आता है? फूल के बाद क्या आता है? नैवेद्य नेचुरल बनती है। मिठाई पहले नेचुरल रहती थी, गुड़ गन्ने का बना, गुड़ बनता था गन्ने का, सीधा बना, नैवेद्य में चढ़ाया जाता था अखंड। ये टुकड़े काटने का यहाँ जैन दर्शन में नाम नहीं लिखा है कि काट पीट के चढ़ाओ, यहाँ तो अखंड का सूचक है, क्योंकि भगवान के गुण अखंड है। तो इसलिए क्या रखा? पुष्प के बाद नैवेद्य नेचुरल होना चाहिए, बन के आती है और अखंड होना चाहिए। इसके बाद दीपक, क्या गया? दीपक आ गया सामने, और दीप आने के बाद वो भी सबसे मोहन का उल्लासना है। आप भले भी चढ़े चढ़ा रहे, लेकिन दोस्तों आपको दीपक का ही लगेगा, दोस्त से नहीं बच सकते आप। इसके बाद अष्टकर्म देना है, धूपम निरामानते। तो धूप कैसी? धूप नेचुरल होना चाहिए। कैसी? नेचुरल। नेचुरल धूप बनी हुई होना चाहिए। वह धूप भगवान के चरणों में, वो भी धूप घट में अष्टकर्म देना है, उसका धूप घट रखा जाता है, उसमें धूप को खिया जाता है। इसके बाद आता है मोक्ष फल। अब आप फल चढ़ाते हो कि बीज चढ़ाते हो? भगवान के चरणों में फल चढ़ाते हो कि बीज चढ़ाते हो? बादाम की क्या है? बादाम की क्या है? बादाम की क्या बोलते हो उसे? है 3 चीज होती है जीवन में, फूल, फल और बीज। पहले फूल आएगा, फिर फल आएगा, फिर बीज आएगा। बीज कब आएगा? जब सूख जाएगा। सूख गया चीज, वो क्या हो गया? बीज हो गया।
और फल कैसा होगा? कैसा होगा फल? रसयुक्त होगा। लोचन सुरसना घ्राण उत्साह के करतार है। लोचन, हमारी लोचन यानी कि आंखें भी देखने के लिए खुली की खुली रह जाती। लोचन सुरसना, घ्राण और घ्राण इंद्री भी। लोचन सुरसना घ्राण उत्साह क्या करता है? उत्साह से भर जाती है। कब? जब सामने फल हो। क्या हो सामने? फल हो। फल और फूल ही। फूल पहले फूल बन के फिर फल बनता है, लेकिन लास्ट में तो क्या होता है? बीज होता है। तो बीज तो जन्मा है, फल जन्मा नहीं होता। फल किसी भी फल सीधा पेड़ नहीं बन सकता, बीज पेड़ बनता है। क्या? कौन बनता है? पेड़ कौन बनता है? कौन जन्म देता है? कौन जन्म लेगा? वो बीज होगा, और बीज सूखने के बाद बीज बनता है। तो हम भगवान के चरणों बीज चढ़ा रहे हैं कि फल चढ़ा रहे हैं? बात आपकी क्या है? बीज है, और बीज तो जन्म देगा। और यहाँ तो हम जन्मों को नाश करने के लिए आए। फल सीधा डाल दोगे सड़ जाएगा, लेकिन फल दूसरा पेड़ खड़ा नहीं कर सकता। और बीज डाल दोगे तो कई पेड़ खड़े कर देगा। तो हम भगवान के चरणों में बीज चढ़ाएं कि फल चढ़ाएं? यह आपको विचारनीय प्रश्न है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। वास्तविकता तो समझिए पहले आप कि वास्तव में है क्या चीज। हम क्यों है भगवान के चरणों में? अपने जन्म एवं मृत्यु की नाश करने के लिए। फल रसयुक्त होता है, क्योंकि फल फूल और फल के बाद फूल और बीज के बीच में क्या होता है? क्या होता है? फल होता है। फल रसयुक्त होता है और सबको आकर्षित करता है अपनी ओर। फल अपनी ओर खींचता है सबको। और भगवान का स्वरूप कैसा है? सूखा है कि बाल बना है? फूल तो हमने बचपन समझ लिया, और फल युवा उम्र है, और बीज सूख गया है, बीज बुढ़ापा है। तो भगवान कैसे रहते हैं? हमेशा युवावस्था में रहते हैं, और युवावस्था में धर्म ध्यान होता है अच्छे से। युवावस्था में ही आत्मा की अनुभूति होती है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनका कहीं बुढ़ापा नहीं आया, क्योंकि जो आध्यात्मिक अनुभूति, जो सुख जवानी में होता है, कोई भी सुख हो, चाहे आत्मा का सुख हो, चाहे इंद्रियों का सुख हो, जो सुखानुभूति जवानी में हो सकती है, वो बुढ़ापे में नहीं होती। और बुढ़ापे में जो हुई है वो सुख नहीं है। फिर वास्तविक सुख भगवान को जब भी होता है तो युवावस्था में ही होता है। युवावस्था में कमाई होती है। इसलिए फल बीज का सेंटर है, वो किसी को जन्म नहीं दे सकता। और बुढ़ापा आने के बाद अभी इसके जन्म मरण और करने से अभी, इसलिए सूखी द्रव्य क्या हुई? वो तो बीज है। हम बीज को नहीं चढ़ाते, हम फल को चढ़ाते भगवान के चरणों में। क्या चढ़ाते हैं? फल चढ़ाते हैं, और फल ही हमें मोक्ष फल दे जाएगा। इसलिए यहां पर अष्टद्रव्यों की चर्चा करते हुए कहा कि हमें अष्टद्रव्य भी नेचुरल होना चाहिए। ये फल भी आपको नेचुरल मिलता है, और दूध भी आपको नेचुरल है। ये सारी द्रव्य नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, ना बनी हुई हो। ये तो स्वयं आती नेचुरल, ये तो हमें प्रकृति ने दी है। कहीं हमने इसका बनावटी काम नहीं किया है, क्योंकि शरीर भी हमारा प्रकृति ने भेजा है बना के।
भगवान के गुण भी उन्हें अपनी आत्मा की सत्ता से प्राप्त हुए। कहीं बाहर से गुण नहीं आया भगवान के पास कि दूसरे से आगे डाले हो, कि कहीं बाहर से आगे हो, नेत्र स्वयं प्रकट किए गए। ऐसी जो प्रगति ने नेचुरल द्रव्य दी है वही द्रव्य चढ़ाने योग्य है। आर्टिफिशियल द्रव्य चढ़ाने योग्य नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों में आओ तो शरीर भी नेचुरल होना चाहिए। इसलिए तो कहा स्नान करके आओ मंदिर में। श्रृंगार आदि जो अशुद्ध पदार्थ भी लगा के अपने शरीर में न आया जाए। श्रृंगार करने के लिए तो कहा है, थोड़ा श्रृंगार करके आए, लेकिन श्रृंगार ऐसा करके आए जिसमें हिंसा प्रवृत्ति ना हो। तो इसलिए यहां पर अष्टद्रव्य की चर्चा करते हुए कहा, इसलिए भगवान के चरणों में अष्टद्रव्य नेचुरल होना चाहिए। और इसके बाद आता है जयमाला। कौन सा है? जयमाला। जयमाला में भगवान के गुणानुवाद है। जो अरिहंत का क्या गुण है? चौक कर्म के 63 प्रगति नाश, जीते अष्टावन दोष नाश। आपने उन 18 दोषों को भी जीत लिया है। आपने कर्म प्रगति 63 प्रगतियों का भी आपने क्षय कर दिया है। चौक कर्म की 63 आपने प्राप्ति की, आपने ही इनको क्षय किया है और किसी से नहीं किया भी। तो जयमाला में क्या है? भगवान के गुणानुवाद। जय माल, जो भगवान ने जिस गुणों पे विजय प्राप्त की है उनकी माला को गूंथ दिया गया है, उसका नाम है जयमाला। भगवान के गुणों को एक माला में गूंथ दिया गया है, एक भक्ति रूपी डोरे में गूंथ दिया गया है। उसे क्या बोला गया? जयमाला। उसमें अपनी बात नहीं आई। तो इसलिए जयमाला भगवान का गुणानुवाद। जयमाला के बाद फिर जाप दी जाती है। आपने नव देवता की पूजा पढ़ी ना, जयमाला के बाद क्या देते हैं? फिर अपन जाप करते हैं, एक जाप अनुष्ठान रखते हैं। जयमाला होने के उपरांत आप कोई भी विधि विधान ले लेना, जयमाला होती है उसके बाद आपको एक माला फेरनी पड़ती है, उसको यज्ञ किया जाता है। या तो धूप घट रखो, उसमें माला फेरो, धूप घट उसमें खेलो, क्योंकि तभी आपकी पूजन, तभी आपका यज्ञ सफल और सार्थक होगा। इसके बाद जाप होती है कम से कम 108 बार। आप नव देवता की पूजन देखते नहीं देखते, बीच में आती है तो जाप। उसके बाद आता है शांति पाठ। शांति पाठ क्यों आया? शांति पाठ में शांति भगवान का स्मरण क्यों किया गया? क्या वही शांति देते हैं और तीर्थंकर का शांति फैलाते क्या? प्रश्न ये भी खड़ा हो सकता है, क्या और तीर्थंकर क्या शांति फैलाते क्या? यही तीर्थंकर शांति देते क्या? शांति भगवान ही, और तीर्थंकर शांति नहीं देंगे। फिर शांति भगवान का शांति पाठ का नाम क्यों आया? कहीं विचार किया आपने कि क्यों आया इसमें? लोग बोलते शांति देते हो, तो फिर एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि मुनि सुब्रत भगवान क्या देते थे? वो शांति देते थे। जब शांति देते नहीं, शांतिनाथ का शांति पाठ में विधान इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि शांतिनाथ भगवान से लेकर आज तक, शांतिनाथ भगवान से लेकर आज तक क्या नहीं हुआ? धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, धर्म छूटा नहीं। जैसे ही आदिनाथ भगवान आए और अजितनाथ भगवान के आने से कई पल्लियों तक तो तीर्थंकर का जन्म ही नहीं हुआ। अजितनाथ का उसमें धर्म छूट गया था, बीच में छूट गया था कई पल्लियों तक। ऐसे ही शांतिनाथ का जैसे ही जन्म धरती पर हुआ है, शांतिनाथ भगवान से लेकर आज तक धर्म का क्या नहीं आया है? विच्छेद नहीं हुआ है। इसलिए कोई मर जाए तो कौन सा पाठ करते हैं? क्यों क्यों किया गया? क्यों किया? और किसी की कोई शादी करने जा रहा है उससे पहले शांति पाठ कर ले तो बुरा होगा क्या?
कोई शादी करने जा रहा है, उससे पहले शांति पाठ कर ले तो क्या बुरा होगा क्या? कि शादी करके आया फिर शांति पाठ कर ले तो क्या बुरा होगा क्या? कि बनने के बाद ही शांति पाठ किया जाता है। भाई भगवान में भेदभाव है, तो भक्ति है। कोई शादी करने जाए, चलो शांति पाठ कर लेते हैं, तो लोग क्या कहेंगे कि शांति पाठ तो कब किया जाता है? अशुभ काल में। अरे भगवान को यहां मत जोड़ो। जो वहां पर जो शांति पाठ विधान किया गया था, हमारे यहां तक 13 दिन तक क्या रहा? स्वर सूचक में रहे। तो हमारा कनेक्शन किससे टूट गया था? भगवान से टूट गया था, क्योंकि हमारे जीवन में 13 दिन का क्या पड़ गया? विक्षेप आ गया। तो भगवान के चरणों में भावना वाला भगवान, अब ऐसा मेरा कोई दिन ना आए कि मैं आपकी पूजन से वंचित रह जाऊं, मैं आपकी पूजन पाठ ना कर पाऊं, स्वर सूचक ना लगे मेरे जीवन में। तो महापुरुष के जीवन में स्वर सूचक नहीं लगते। जो 63 सलाह का पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके स्वर सूचक की वस्तु नहीं है। तो भावना क्या है? भगवान भले जब इस आश्रम में तो रहे, लेकिन स्वर सूचक ना लगे। तो महापुरुष बनने का भाव है आपके अंदर। तो शांति का भगवान जब से आप धरती पे आए हो, तब से धर्म का विच्छेद नहीं हुआ है। ऐसे ही मेरे जीवन में भी धर्म का गैप ना पड़ जाए, इसलिए हम शांति पाठ करते हैं। कोई भगवान से कोई हमारा भेदभाव नहीं है। बस हमारी ये भावना, भगवान जैसे आपका धरती में जन्म हुआ, जब से लेकर आज तक धर्म का बीच में विच्छेद नहीं हुआ है। हर क्षेत्र पर पूरा धर्म जीवंत हो रहा है आज भी, और पंचम काल के अंत तक रहेगा। तो ऐसे हमारे जीवन में धर्म का विच्छेद ना पड़ जाए, हम आपके चरणों को ना छोड़ पाए, ऐसा भाव लेकर हम शांति पाठ करते हैं। भाव में देखिए, इसके बाद आता है विसर्जन। विसर्जन का मतलब है जो हमने विश्व में शांति की मंगल कामना करते हैं कि पूरे विश्व में क्या हो? शांति हो, और पूजा में जो अशुद्धि हुई हो, शांति पाठ में जो अशुद्धियां हुई हो, उनकी क्षमाएं मांगते हैं। और विसर्जन इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी हमारी पूजा भक्ति से जो देवगण आ गए हो, हमारी पूजा भक्ति के प्रभाव से कोई देव आ गए हो, मेरे पास में खड़े हो। जैसे आप लोग ने 10 लोगों ने पूजा की, और रास्ते में क्या कहते हो? आप अपने घर जाओ, मैं अपने घर जा रहा हूं। तो ऐसे ही हमारी भक्ति के प्रभाव से या भक्ति की महिमा को देखकर कोई देव मेरे पास आ गए हो, तो वो देव कहां जाए? सब अपने अपने स्थान जाए। मैं भी अपने स्थान जा रहा हूं, और आप भी अपने स्थान जाओ। अब मैं पूजन का क्या कर रहा हूं? विसर्जन कर रहा हूं, पूजन समाप्त कर रहा हूं। तो पूजन समाप्ति का कारण हमने अर्जन किया है, हमने स्थापना की है। स्थापना जो की है वो तो आह्वान में की है, लेकिन फिर भी कोई देवगण आ गए हो, क्या कोई देवगण लोग आ गए हो, वो भी अपने अपने स्थान जाए। अब आपको ध्वनि में जल डालने की आवश्यकता नहीं है, एक प्रमाणित दिख रहा है यहाँ पर, एक मिला ध्वनि पानी का डालने का, अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें क्यों डाले हम? वो तो हमने भगवान को नजदीक बुलाया था, और कोई देवगण भक्ति से आ गए हो तो वो अपने अपने स्थान जाए। और लोग पढ़ते हैं, भिन्न जाने व जाने में ते सब जाओ कृपा कर, और लोग बोलते ते सब मेरे और बसो, ते सब मेरे और बसो, करो मेरे कल्याण। देखा है मैंने कई लोगों को विसर्जन करते समय, अब करो मेरे कल्याण, और कोई एक भी लग गया, चिपक गया, अच्छे से कल्याण करेगा। फिर कोई तावीज भरा तो फिरोगे, तुमने तो बुलाया था, तुमने तो बुलाया था कि तेसा मेरे और बसो, करो मेरा कल्याण। अब तुमने ही बुलाया है तो अच्छे से करें। चलो मंत्री के बाद हम आपको कल्याण अच्छे से करते हैं। क्यों बुलाया आपने मुझे? इसलिए यहाँ पर विसर्जन का मतलब है जो भी हमारे साथ देवी देवता कोई आ गए, कोई दिखाई नहीं देते नहीं,
अब वो भी अपने स्थान जाए और हम भी अपने स्थान जा रहे हैं। हमने पूजन हमारी समाप्त हो चुकी, अब भगवान से आशीर्वाद लो। अब ठोने से नहीं, ठोने में क्या है? ठोने में है क्या? गंधोदक मस्तिष्क पर लगाओ, उससे कल्याण हो सकता है, उससे पवित्रता आ सकती है। और गंधोदक पढ़ने का तो मंत्र भी है, इसे पढ़ने का कौन सा मंत्र है? निर्मलम निर्विघ्नम पवित्रम पापनाशनम, किसका मंत्र है ये? और धोने का धोवन लगाने कौन सा मंत्र है? इसे थाली धो लो फिर अच्छे से और नहा लो अच्छे से। माली अभी उठाएगा पानी और नाली में छोड़ देगा, तुमने जिसे मस्तक पे लगाया है। ये परंपरा उस समय की थी जिस समय धरती पर जनालय नहीं थे, जनालय टूट रहे थे, लोग अपने घर पर ऊपर स्थान पर पूजन करते थे, तब वो उसमें स्थापना निक्षेप करते थे। लेकिन अब करने की आपको आवश्यकता नहीं है, अब करते हो तो रूढ़िवादी है, परंपरा है, आगम का इसका कोई उल्लेख नहीं है। आगम यदि प्रमाण मिले तो मुझे अवगत करा देना कि महाराज जी धोने की आशिका लेने का ये प्रमाण है। और यहाँ तो कहते निर्माण द्रव्य से हाथ लग जाए धोने पड़ेंगे, और मां तुम सर पर चढ़ा रहे हो, और लोग स्थापना के लोग घर में रखते हैं, भूल के मत ले जाना, निर्माण द्रव्य है। स्थापना हुई है, मालिक क्या है? जो द्रव्य आपने चढ़ा दिया, मालिक आ गया उसमें, अब आपका कोई हक नहीं है। स्थापना के लोग भूल के घर में मत ले जाना, वो तो मालिक ही है, क्योंकि हमने बुलाया था, सम्मान में चढ़ाए थे पुष्प, सम्मान व्यक्ति थी, सम्मान किया था, बंदनी नहीं है। बंदनी तो तीर्थंकर भगवान है। कौन बंदनी है? ये द्रव्य तो क्या थी? हमारी एक आलम्बन थी, इसके बिना हमारा भाव नहीं लगता था, इसलिए मैंने ये द्रव्य को लिया था। अब कल आएगा विषय, ये द्रव्य क्यों आई और क्या इससे आत्मा का गुण का क्या तालमेल करता है, ये प्रकरण कल के संदर्भ में रहेगा कि हमने जल लिया, इससे हमारी आत्मा का और भगवान के गुण का क्या तालमेल है, चंदन का क्या तालमेल है, और यही क्रम क्यों है। कल के विषय को समझने का प्रयास करेंगे। आज इन्हीं भावनाओं के साथ जब महावीर भगवान की